वो पिक्चर लगा दो। हेलो एवरीवन, हेलो ऑल माय सोल फैमिली। आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और हमारा आज का टॉपिक तो आप सबको ही पता है, फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जीज पे। तो फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जीज को हम लोग कभी यिन यांग के साथ, कभी शिवा शक्ति एनर्जीज के साथ, इनके साथ हम लोग रिलेट करते हैं। तो बहुत सारे इसके लिए, जैसे कि आप ये पिक्चर स्क्रीन पे शेयर हो रही है, कि जो साइंटिफिकली उन्होंने अपनी डिस्कवरी की है कि हर मेल के अंदर, यानी हर मस्कुलाइन के अंदर फेमिनाइन उनके सबकॉन्शियस माइंड में फीड है, और सेम फेमिनिन में मस्कुलाइन एनर्जीज उनके अंदर ही है। तो जब तक हम इस अपने अंदर के भीतर के पुरुष से स्त्री ना मिल जाए और स्त्री से पुरुष ना मिल जाओ, तब तक हम उसकी खोज करते रहते हैं। तो जो जब तक ये हमारा चेतन मन और अवचेतन मन, यानी कि कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड मिलकर बैलेंस नहीं होता, तो वो हमारी फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जीज को बैलेंस करने में मुश्किल आती है। तो ये एक जो हम लोग अट्रैक्शन देख रहे हैं फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जीज का, उसको बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है, और उसको बैलेंस करने से क्या होता है, और वो ब्लॉक है तो उसके सिम्टम्स क्या हैं, और उसको हील कैसे करना है। तो आज का हमारा ये सेशन उसी के रिगार्डिंग है। तो मैं अपने सभी मेंबर्स को टर्न बाय टर्न बुलाऊंगी, ताकि उनके विजडम को हम लोग शेयर कर पाएँ, और कुछ इसके ऊपर हम लोग लाइट, लव एंड लाइट शेयर करें अपनी उन सब लोगों के लिए जिनके मन में अभी भी बहुत सारे सवाल हैं कि मस्कुलाइन और फेमिनिन एनर्जीज क्या हैं। कई बार हम इनको मेल और फीमेल एनर्जीज में भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। So these are energies. So we will now start. Now we start from first our member Sara जी. सारा जी, प्लीज आइए और अपनी विजडम थोड़ी सी शेयर कीजिए। हाँ जी, हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सरबजीत कौर है। मैं रेकी हीलर, स्पिरिचुअल एंजल सिंबल एंड एंजलिक हीलर हूँ। आज हमने बहुत ही अच्छा टॉपिक चुना है जो हमको बहुत ही साल पहले मालूम होना चाहिए था। तो आज हम कम समय से तुमको बताएंगे। तो मैस्कुलिन एनर्जी में एक्शन टेकन वाली एनर्जी होती है। जो भी थिंक कर लिया वो करना ही करना है, उसको महसूस नहीं करते, बस वो काम करना ही है। आने वाले समय के लिए उसको क्या प्राप्त हो सकता है, जो भी काम उस टाइम ब्रेन में आ गया वो करना ही करना है। इसको एक्शन टेकर वाली एनर्जी कहते हैं। विदाउट डिले, नो प्रोकास्टिनेशन। ये एक सन की एनर्जी है। इसका सुभाव गर्म, रंग लाल ਅਤੇ फायर एलिमेंट ਤੇ बुद्धिमान भी होता है। इसमें तथ्यों के आधार, विज्ञान के आधार पे सीधी बात करने वाले होते हैं। एक्शन लेना ही होता है। इसके विपरीत अपोजिट फेमिनिन एनर्जी है। उस टाइम को महसूस करना, प्रेजेंट में रहना अच्छा लगता है। इसमें चंद्रमा मून की एनर्जी जुड़ी है। इसमें एनर्जी कूल होती है, जिमें कि ठंडा सुभाव, चिट्टा रंग। इसमें दो गुण होते हैं। एक, जे कोई टफ सिचुएशन भी आ जाए उसका सामना करना। दूसरा, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेनी। वेल शेप्ड मीन्स सोल्जर है पर्सन विद नॉलेज। उसमें सारे गुण होते हैं। वो ही बात करेंगे जो है, फालतू फालतू बातें नहीं करेंगे। सो हम सभी को जानना है, बैलेंस करना है। ये काम आपा अपने आप के लिए करना है, आपा ही करना है। तो किसी ने नहीं करना, किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता। तो इसलिए मेडिटेट करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो,
अति अच्छी डाइट लो। इतना ही आज के लिए। सभी का सुनने के लिए एंड आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ब्लेसिंग, लव यू ऑल। थैंक यू। Thank you, Sara ji. Thank you for your sharing, your divine wisdom sharing. अभी जैसे कि उन्होंने बोला सारा जी ने कि मून से रिलेटेड है ये एनर्जीज, तो कुछ सन के साथ एनर्जीज ये रिलेटेड है, और हमें इसको योगा के थ्रू, अच्छी डाइट के थ्रू, जो अल्कलाइन वाटर है या अल्कलाइन हम लोग फूड है उसके थ्रू अपनी बॉडी को रिंस क्लिंस करके इस एनर्जीज को बैलेंस कर सकते हैं। तो अभी ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अभी नैना जी को बुलाती हूँ ताकि वो आए और वो अपने कुछ शब्द हम लोगों के साथ शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नैना जैन। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी के ऊपर, तो जो ये दोनों एनर्जीज हैं इसको हम फीमेल और मेल एज जेंडर ना लेके सिर्फ एनर्जी की तरह कंसीडर करें, और ये दोनों ही एनर्जीज हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, जिसको मैस्कुलाइन को हम लोअर चक्रास में और फेमिनिन को अपर चक्रास में फील कर सकते हैं। मैस्कुलाइन को यांग और सन एनर्जी भी बोला जाता है, और फेमिनिन को यिन और मून एनर्जी भी बोला जाता है। जो हमारा हार्ट चक्र है वहां पे ये सबसे बैलेंस होती है। व्हेन वी फील वेरी इमोशनली सेटिस्फाइड, एंजाइटी नहीं है, बहुत स्ट्रेस फ्री लाइफ है, तो आप ये समझ सकते हैं कि आपकी शायद दोनों एनर्जीज बैलेंस हैं। जब मैस्कुलिन एनर्जी हमारी बैलेंस होती है तब हम बहुत ही अच्छे डिसीजन मेकर होते हैं, सपोर्टिव होते हैं, बहुत केयरिंग नेचर के होते हैं, प्रेजेंट में रह के एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टेबल लॉजिकल सोचते हुए अपने हर डिसीजन को लेते हैं, और हमारा जो स्ट्रक्चर है, हर चीज को परस्यू करने का तरीका है, वो बहुत ही बेटर होता है। और एक हमारा स्वभाव जो वांटिंग का होता है कि वी वांट दिस थिंग। और ऑन द अदर हैंड अगर हमारी फेमिनिन एनर्जी बैलेंस होती है तो वी आर वेरी क्रिएटिव साइड, क्रिएटिव, कंपैशन, इमोशनल और इंट्यूटिवनेस हमारी बहुत ज्यादा हाई होती है। वी आर वेरी इंट्यूटिव और हम वी कैन एक्सप्रेस आवरसेल्फ वेरी इजीली। हम अपने भाव, अपनी इमोशंस को बड़े आराम से बता पाते हैं, एंड वी गो विद द फ्लो, और हमारी रिसीविंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है। और ऑन द अदर हैंड अगर हम ही वुंडेड मैस्कुलिन एनर्जी में हैं तो हमारा जो नेचर है वो एकदम से कंट्रोलिंग हो जाता है, वेरी डोमिनेटिंग, हर चीज में ओवरथिंक करना और ओवरडू करना। और यही अगर हमारे फेमिनिन एनर्जी वुंडेड होती है तो वी बिकम वेरी कोडिपेंडेंट, हम अपने आप को बहुत वीकर साइड पे फील करते हैं, वेरी इनसिक्योर, हमेशा लो सेल्फ एस्टीम में रहना, पावरलेस फील करना, और पीपल प्लीजिंग बन के रह जाते हैं, और अपनी बात को कहने में बहुत डरते हैं। जो ये दोनों जैसे हमारे बॉडी में ये है, ऐसे ही हमारे ब्रेन में भी लेफ्ट साइड पर हमारी मैस्कुलिन एनर्जी होती है और राइट साइड पे हमारी फेमिनिन एनर्जी होती है। जैसे कि अगर हमें मेडिटेशन करना है, बिकॉज लेफ्ट साइड इज मैस्कुलाइन, इट्स अ लॉजिकल माइंड, तो हम अपनी राइट साइड नोस्ट्रिल से ब्रीथ करते हैं, तो हम योगा के थ्रू उसको काम डाउन कर सकते हैं, तो वी कैन गो इनटू अ मेडिटेटिव स्टेट बहुत इजीली। सो दीज आर मेनी थिंग्स जो कि हमें हमारी रूटीन में, हमारी लाइफ में, कई चीजों में हमारी ग्रोथ में बहुत हेल्प करती हैं। और अगर हमें बैलेंस करना है तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है ग्राउंडिंग का। हम अगर डांसिंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, या फिर लाफ थेरेपी को फॉलो करते हैं और डीप ब्रीदिंग करते हैं, और सबसे इजी वे है सरेंडर टू योर हार्ट। अगर हम लव एनर्जी में रहते हैं तो हम अपनी इस मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को इजीली बैलेंस कर सकते हैं। और अगर हम उस स्टेट में हैं, अवेयरनेस में हैं और माइंडफुलनेस में हैं, तो हम ये जान सकते हैं अगर हमारी बॉडी की बैलेंसिंग है इन दोनों एनर्जीज की, और फिर भी अगर हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर लेफ्ट साइड कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका मतलब कि ये हमारे को साइन दे देता है कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली है। और अगर राइट साइड में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे स्पाउस में भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। अगर हम इतनी अवेयरनेस और माइंडफुलनेस में हैं और हम ये समझ पाए कि हम बैलेंस्ड हैं, तो हम कई और प्रॉब्लम्स को भी समझ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, दिस वाज फ्रॉम माय साइड। थैंक यू नैना जी, थैंक यू।
आप जैसे आपने जो कुछ भी बोला वो मेरे को लगता है काफ़ी डिटेल्स आपने उसमें कवर किए हैं। और जैसे कि हम लोग स्क्रीन पे भी शेयर कर रहे हैं, तो फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जीज़ के बारे में। तो उसमें ये भी देखिए बताया गया है कि मस्कुलाइन जो है वो लेफ्ट ब्रेन के साथ है और जो फेमिनिन एनर्जीज़ हैं वो राइट ब्रेन के साथ है। तो ये दोनों के मिलने से ही हम लोग बैलेंस होते हैं। तो राइट एंड लेफ्ट अगर सोचा जाए कि सिर्फ लेफ्ट ब्रेन काम करेगा और राइट नहीं करेगा तो वो बैलेंस नहीं होंगे। तो आगे और चीज़ें हैं जैसे इंटरनल एनर्जीज़, एक्सटर्नल एनर्जीज़, इंट्रोस्पेक्शन, असर्शन। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको मिलाकर, जिनके साथ लेकर हम लोगों को बैलेंस करनी है अपनी फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जीज़ को। तो अभी मैं नेक्स्ट मोहिनी जी को कॉल करती हूँ कि वो आएँ और अपने बताएँ कि कैसे हम लोग और डिटेल में और डीप में। हाँ जी। रजनी जी, मोहिनी जी को थोड़ा नेटवर्क इशू है, शी हैज डिस्कनेक्टेड, तो व्हेन शी ओके जॉइन्स शी विल स्पीक। ओके, देन अभी आप बोलेंगे पहले कि और कौन है मोहिनी जी के। चलिए आप मेरे को नेक्स्ट बताते जाना कि किसको और पल्लवी जी। अंक पल्लवी जी और अंकिता। अंकिता जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं? नो नो। ओके ओके, देन पल्लवी जी प्लीज आइए और शेयर कीजिए कि हम लोगों को कैसे, किन किन चीज़ों के साथ हम लोग इस एनर्जीज को बैलेंस कर सकते हैं। और जो कहते हैं हीलिंग टूल्स, ये मैं फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए जो हमें कहते हैं ना कि अगर कुछ लर्न किया है तो उसको जर्नलिंग कर लोगे तो वो पक्का हो जाएगा। तो वैसे ही इन चीज़ों को बैलेंस और हीलिंग टूल्स के साथ कैसे कर सकते हैं, प्लीज लेट अस नो इन डिटेल। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पल्लवी कामले है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, पास्ट लिबरेशन थेरेपिस्ट, डाउजिंग एक्सपर्ट एंड सर्टिफाइड सूक्ष्म क्रिया योगा टीचर। आज हम डिस्कस करेंगे कि मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। जो लोग मेडिटेशन नहीं कर सकते उनके लिए क्रिस्टल्स एंड इसेंशियल ऑयल्स वेरी यूजफुल है फॉर बैलेंसिंग द मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी। तो हम लोग पहले जानते हैं कि क्रिस्टल को हम कैसे यूज कर सकते हैं। क्रिस्टल को हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो उसके साथ मेडिटेशन कर सकते हैं। क्रिस्टल की हम ग्रिड बना सकते हैं जिससे उसकी एनर्जी एम्पलीफाई हो जाए। क्रिस्टल को हम पानी में रख सकते हैं इन मूनलाइट, और वो पानी हम पी सकते हैं। क्रिस्टल हम बाथ टब में भी यूज कर सकते हैं जिससे हमारी एनर्जी बढ़े। क्रिस्टल को हम हमारे घर में, बेडरूम में, हमारे आजू बाजू पे रख सकते हैं, और क्रिस्टल की हम ज्वेलरी में थ्रू आउट द डे पहन सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्रिस्टल यूज कर सकते हैं। और हम लोग पहले जानते हैं कि उसको हम क्लींस कैसे करें। क्रिस्टल को क्लींस करने के लिए उसे हम लोग रनिंग वाटर में धो सकते हैं, स्प्रिंग वाटर भी यूज कर सकते हैं, रिवर वाटर यूज कर सकते हैं वॉश करने के लिए। क्रिस्टल को हम सॉल्ट वाटर में भी रख सकते हैं, नहीं तो खाली सॉल्ट में, हिमालयन सॉल्ट में, हम लोग रॉक सॉल्ट में रख सकते हैं क्लींस करने के लिए। और क्रिस्टल को हम फुल मून के दिन उसको मूनलाइट में ओवरनाइट रख सकते हैं जिससे कि वो चार्ज हो जाए। और सेज यूज कर सकते हैं फॉर क्लींजिंग एंड चार्ज करने के लिए। रेकी और रेकी सिंबल्स भी यूज कर सकते हैं, जिनको रेकी आती है वो उससे क्लींस और चार्ज कर सकते हैं क्रिस्टल को। तो हम लोग पहले ये जानते हैं कि फेमिनाइन एनर्जी को बढ़ाने के लिए कौन से क्रिस्टल्स यूजफुल है। जैसे हमारी एनर्जी शिफ्ट हो जाए, और हमारी एनर्जी जब शिफ्ट होती है तो कलेक्टिवली वर्ड की एनर्जी भी शिफ्ट होने में हेल्प होती है। तो फेमिनाइन के एनर्जी बढ़ाने के लिए हम लोग लैब्राडोराइट, मूनस्टोन, एमिथस, एमेजोनाइट, रोज क्वार्ट्स, सेलेनाइट, ये क्रिस्टल्स से वो हम लोग यूज कर सकते हैं टू बैलेंस द फेमिनाइन एनर्जी।
एनहांस करने के लिए। और मस्कुलिन एनर्जी को हम बढ़ाने के लिए हम लोग मैलेचाई क्रिस्टल यूज कर सकते हैं, टाइगर आई, ब्लैक टर्मोलिन, स्मोकी कॉर्ड्स, पायराइट, देन शुंगाइट, रेड जास्पर, रेड मैलेचाई, ये हम लोग क्रिस्टल्स मस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस करने के लिए, एनहांस करने के लिए यूज कर सकते हैं। देयर आर ऑल्सो सम क्रिस्टल्स जिसमें दोनों एनर्जी होते हैं, मस्कुलाइन और फेमिनाइन, बोथ द एनर्जी होते, लाइक लारिमर, इसमें दोनों एनर्जीज होती है। अब हम ये जानते हैं कि इसेंशियल ऑयल वो हम लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं टू बैलेंस आवर मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी। तो पहले ये जानते हैं कि हम लोग इसेंशियल ऑयल का यूज कैसे करें। तो इसेंशियल ऑयल्स के हम 1 और 2 ड्रॉप्स ले सकते हैं और उसको हम अपने क्राउन चक्र पे, टेम्पल्स पे, इन बिटवीन योर एब्रोज, इधर थर्ड आई पॉइंट पे, बिटवीन द फोरहेड इधर, और बिहाइंड द ईयर्स, और ये बेस ऑफ थ्रोट चक्रा, और दोनों ब्रेस्ट में यहाँ भी यूज कर सकते हैं। ऑल्सो यू कैन यूज द इसेंशियल ऑयल डिफ्यूजर टू एनहांस द एनर्जी। तो हम लोग अभी ये जानते हैं कि इसेंशियल ऑयल और विच हेल्प्स टू सपोर्ट द मस्कुलाइन एनर्जी। एग्जाम्पल है क्लोव है, सैंडलवुड, जिंजर, पैचोली एंड वेटिवर। और इसेंशियल ऑयल्स टू सपोर्ट द फेमिनाइन एनर्जी आर एग्जाम्पल रोज है, लैंग लैंग, मैरा, जास्मीन, ऑरेंज एंड लवेंडर। तो इस तरह से हम इसेंशियल ऑयल का और क्रिस्टल्स का हम अपनी मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी एनहांस करने के लिए, बैलेंस करने के लिए यूज कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, जब अपनी मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी जब बैलेंस होगी तो हमारे अंदर पीस और हार्मोनी आ जाएगी। और जो पीस और हार्मोनी अगर लाइफ में आ जाती है तो ओवरऑल सब यूनिवर्स में भी हम लोग वो पीस एंड हार्मनी देख सकते हैं। यानी जैसे हमारी एनर्जी बढ़ेगी वैसे एनर्जी यूनिवर्स में भी एनर्जी बढ़ेगी। तो जस्ट दिस इज फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। थैंक यू पल्लवी जी, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छे से सबको एक्सप्लेन किया है कि हम लोग कैसे अपने ये एसेंशियल ऑयल से और क्रिस्टल से अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर सकते हैं। तो और सबसे फायदेमंद बात ये है कि आपको मेडिटेशन नहीं भी आता है तो भी आप इजीली अपनी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं विथ this kind of effort, and then you can be attracted towards meditation. This can be your beginning. That is so nice. This knowledge was very useful. Thank you. यस क्योंकि मेडिटेशन इज सबसे इजी वे है एक्चुअली, वो कर सकते हैं सब लोग। ये जस्ट टूल्स है वी कैन यूज टू एनहांस द एनर्जी, एंड मेडिटेशन इज द मेन थिंग कि जिससे हम लोग, इससे हमारी एनर्जी ज्यादा बढ़ानी चाहिए। यस थैंक यू सो मच। थैंक यू। अभी मेरे को लगता है कि मोहिनी जी आ चुके हैं, तो आई आस्क मोहिनी जी टू कम एंड शेयर योर विजडम विद ऑल ऑफ अस। अनम्यूट कर लीजिए मोहिनी जी। रिकॉर्डिंग हाँ, यस रिकॉर्डिंग इज ऑन, यू प्लीज स्टार्ट। अच्छा, हेलो सोल फैमिली। तो मैं स्नेह विज्ञान के बारे में बताना चाह रही हूँ आप लोगों को। तो इट्स लाइक जब हमारी सूक्ष्म शरीर में बेसिकली बहुत सारी नाड़ियाँ होती हैं, 72,000 नाड़ी। तो उसमें से 10 मेन नाड़ियाँ होती हैं, उनमें से भी 3 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, जो कि हमारे टेल बोन से ऊपर स्पाइन की तरफ पूरे बैक को कवर करते हुए जाती हैं। तो वन इज रिलेटेड विथ, एक कूल होती है, एक हॉट होती है, और एक जो बीच वाली होती है दैट इज सुषुम्ना नाड़ी, जो कि बैलेंस होता है कूल एंड हॉट का, दैट इज वार्म। तो मेडिकल उसमें अगर हम टर्म्स में जाएं तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव भी उसको टर्म दिया जाता है, बट हम अपनी लैंग्वेज में हम समझते हैं कि जैसे हम नॉस्ट्रिल से हम जैसे ब्रीथ कर रहे हैं, तो हम इस तरह से
चेक करेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रल इज आर ईड़ा नाड़ी एंड राइट इज पिंगला। तो इस तरह से हम चेक कर लेंगे कि कौन सा हमारा स्वर चल रहा है, इसे स्वर कहेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट स्वर विज्ञान एक्चुअली। तो स्वर कौन सा चल रहा है, हम इस तरह से इसको चेक करेंगे। तो लेफ्ट नोस्ट्रल जो होता है दैट इज ईड़ा नाड़ी, तो विच इज रिलेटेड विथ 3 तत्व, मून एनर्जी। तो मून एनर्जी में क्या होता है, हमारा सारा ब्यूटिफिकेशन का है, नर्चरिंग क्वालिटीज होती हैं एंड स्टेबिलिटी होती है। तो हमें कोई भी काम, शीतलता होती है, पीस होती है, कोई भी काम जो हमें करना होता है जिसमें हमें स्थिरता लानी है या कामनेस लानी है, जैसे मैरिज के लिए हम जाएं या आपका गृह प्रवेश होता है या इस तरह की कोई भी शुभ काम जब हमें करना होता है, तो हम इस अपनी लेफ्ट नोस्ट्रल जब चल रही होती है दैट इज फेमिनाइन एनर्जी, हमें तब स्टार्ट करना चाहिए। एंड देन राइट नोस्ट्रल जब चल रही होती है देन इट रिप्रेजेंट मस्कुलाइन एनर्जी, मेल एनर्जी, इट इज सूर्य नाड़ी। तो जैसे ये चंद्र का है लेफ्ट नोस्ट्रल में, तो कामनेस थी, पीस था, ठंडापन था, लाइक एंड इसमें उतना ही एक्टिवेशन होते हैं, लाइक एनर्जीज होती हैं बेसिकली। कितना हम मेहनत का काम करना हो हमें या कुछ भी एनर्जेटिक काम करना हो, तो वो हम सूर्य नाड़ी में कर सकते हैं। जैसे जब ये एक्टिवेट रहती है तो हमें खाना इस वक्त खाना चाहिए जब सूर्य नाड़ी चल रही होती है, तो डाइजेशन में हेल्प मिलती है हमें। और एक दिन में 1 या 2 बार ऐसा भी टाइम आता है जब हमारी दोनों नाड़ियां एक्टिवेट रहती हैं, तो दैट इज सुषुम्ना नाड़ी। वो बैलेंस होता है दोनों नाड़ियों का, हॉट एंड कोल्ड। तो ये जब सुषुम्ना नाड़ी चल रही होती है, तो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर आवर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। तो उस वक्त आप लोग बिल्कुल सब छोड़ के एंड ध्यान में बैठ जाएं, अगर थोड़ा सा 2-3 राउंड अनुलोम विलोम करके, एंड इफ वी सिट इन ध्यान, तो बहुत डीप और अच्छा ध्यान लगता है। तो ध्यान में तो लाइक हमें पता ही है कि हम मैनिफेस्ट कितना करते हैं, बट अब जैसे स्वर चल रहे होते हैं हमारे लेफ्ट और राइट, ईड़ा एंड पिंगला, तो हम इससे मैनिफेस्टेशन की अगर बात करें तो हाउ वी कैन यूज इट। जैसे हम अर्ली मॉर्निंग जैसे उठते हैं, तो सबसे फर्स्ट थिंग वी शुड चेक कि कौन सा स्वर चल रहा है, और जो स्वर चल रहा है हमें अपना ब्रेथ को बिल्कुल होल्ड करके और वही पैर आगे बढ़ाना है और फर्श पे रखना है। एंड उस टाइम आप अपना जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं विश, वो हो सकती है। अब जैसे कल ये अमावस थी, तो आज फर्स्ट डे है आफ्टर अमावस, आज फर्स्ट डे है, तो हम हिंदी कैलेंडर से अगर देखते हैं तो दिस इज शुक्ल पक्ष। तो इस साइंस में ऐसा कहते हैं कि जैसे ये फर्स्ट डे है, आज फर्स्ट डे था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3 दिन होंगे, 3 दिन हमारी चंद्र नाड़ी चलेगी। तो इस चंद्र नाड़ी में हमें ऐसी हमारे अंदर क्वालिटी, हम इंक्लाइन होते हैं 3 तत्व वाली क्वालिटीज के लिए ऑटोमेटिकली, है ना। एंड सेम वे इसके बाद में 3 दिन के बाद में 3 दिन अगेन सूर्य नाड़ी चलेगी, उस टाइम पे हम सारे एनर्जेटिक काम करते हैं ऑटोमेटिकली। तो जब ये नाड़ियां चल रही होती हैं तो हमें इसका पूरा फायदा उठा के और वो काम करने के लिए जैसे कि हम इनको यूज करते हैं। तो इसी तरह से 3 डेज की साइकिल होती है। तो अकॉर्डिंग टू हिंदी कैलेंडर हम इसका एक है भी, मैं आपको ग्रुप पर सेंड कर दूंगी, किस टाइम पर किस तरह से हमें इसे यूज करना चाहिए। एंड सुषुम्ना नाड़ी जो होती है उसमें तो हमें कोई वर्ल्डली काम नहीं करने चाहिए सुषुम्ना नाड़ी में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कोई बाहर ना निकले, आप यात्रा पे ना जाए या बाहर भी ना जाए, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि एक्सीडेंट होना पक्का है, मतलब आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो आप 1-2 मिनट के लिए रुक जाए, जस्ट वेट, एंड आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। जानते हैं कि आप अपने काम कोई भी करना चाहते हैं, तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि आप अपनी जो नाड़ी चल रही है उसको चेंज भी कर सकते हैं। चेंज ऐसे करना है कि जैसे अगर मुझे खाना खाना है, मैं चाहती हूँ डाइजेस्ट अच्छे से हो जाए, तो मुझे
इस करवट लेटना है, उल्टी करवट लेटना है, मतलब उल्टे हाथ की तरफ, है ना। तो जो नाड़ी मुझे चलानी है, मुझे उसके उल्टे हाथ की तरफ लेटना है, सो दैट वो नाड़ी एक्टिवेट हो जाए। तो 2 या 5 मिनट अगर हम इसमें लेट जाते हैं तो वो नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है। तो इस तरह से हम अपना फिर डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हम इस तरह से कंट्रोल करते हैं। तो देयर आर मैनी थिंग्स रिगार्डिंग स्वर विज्ञान, तो दिस इज बेसिक वोकुलर। थैंक यू सो मच। देखिए धीरे धीरे हम लोग जितना डीप जाते जा रहे हैं, तो हम लोगों को पता चलता जा रहा है कि हम लोग इवन नर्व्स, हम लोगों की ब्रेन्स, हम लोगों का एक एक सेल, और उनमें भी उनके बीच में भी हर पार्ट, हर चक्र में भी, जैसे हम लोग कई बार बोल देते हैं कि ये 3 चक्रस मेल चक्रस मस्कुलिन चक्र को करते हैं और 3 चक्रस फेमिनिन को करते हैं, लेकिन वो चक्र के अंदर भी उनका फेमिनिन और मस्कुलिन रहता है। तो उनको भी ये, जैसे इन्होंने कुछ एक्सरसाइज बताई हैं, उसके साथ हम लोग हील कर सकते हैं। तो थैंक यू मोहिनी जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर विजडम। अभी मोहिनी जी, माधुरी जी। अब मैं वेलकम करती हूँ रजनी जी को, वो अपनी विजडम शेयर करें। And थैंक यू। she has been in our group since long, and she's really had a lot of experience. So I welcome her wholeheartedly to share her wisdom and let us know more about masculine energy and feminine energy. Thank you. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माधुरी जी। जैसे कि हम लोगों ने, मैंने पहले भी कुछ बार शेयर किया हुआ है कि सबसे पहले मेरा जो सबसे पहले फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए जब हम मेडिटेशन में आते हैं, तो सबसे पहले वो ध्यान लगाना और चक्रा को बैलेंस करने के लिए बताते हैं। तो ये जो चक्रा बैलेंसिंग है ना, उसके अंदर सब कुछ आ जाता है। जैसे जैसे हम लोग अपने सारे चक्रा को बैलेंस करते हैं, हम लोग अपने फेयर्स को छोड़ते हैं, अपने वोम की जो हमारे फेयर्स हैं उनको छोड़ते हैं, सोलर को, इंट्यूटिव्स को हम लोग अपनी ओपन अप करते हैं, तो वैसे वैसे ही हमारी सारी मस्कुलाइन और फेमिनिन एनर्जीज बैलेंस होना शुरू हो जाती हैं। तो जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि 95 और इसके साथ हमारी ट्विन सोलमेट्स, ये सब चीजें साथ में ही चलती हैं, फेमिनिन और मस्कुलाइन एनर्जीज के साथ साथ। ये सब एक दूसरे के साथ रिलेटेड, को रिलेटेड है कि एक चलेगा, एक सही होगा तो दूसरा अपने आप सही होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ट्विन फ्लेम्स में भी बोलते हैं लोग, बहुत आजकल आप सुनोगे, यूट्यूब में भी सुनोगे, हर जगह सुनोगे कि लोग अपने ट्विन फ्लेम को, ट्विन सोल को ढूंढ रहे हैं कि वो कहाँ है। तो ट्विन सोल या ट्विन फ्लेम हमारे अंदर ही है, जो मैंने आज तक अपनी स्टडीज में पाया है। तो वो कहाँ पे है कि जहाँ पे हम लोग अपने चक्रास को अगेन जब बैलेंस करते हैं, 95% लोगों के ट्विन फ्लेम, ट्विन सोल्स उनके अंदर ही हैं। जैसे ही हम लोग उनको बैलेंस करते हैं, जैसे मस्कुलाइन एनर्जीज में है ये हमारे रूट चक्रा, सोलर चक्रा एंड थ्रोट चक्रा, और जो फेमिनिन है वो सैक्रल है, हार्ट है एंड थर्ड है। तो ये कोई, ये नहीं है कि ये मस्कुलाइन है तो ये मेल एनर्जीज ही हैं और ये फेमिनिन में तो ये फीमेल एनर्जीज ही हैं। नहीं, ये एनर्जीज, ये क्योंकि ये चक्रास तो मस्कुलाइन में भी है और फेमिनिन में, मेल में भी है और फीमेल में भी है। तो इनको बैलेंस करके ट्विन फ्लेम को मिलना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए लोग बहुत सारे आजकल पापड़ भी बेलते हैं बहुत सारे हीलिंग्स करवा रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन इन द एंड मेडिटेट करना है अपने एक एक चक्र पर, एक एक, जैसे बोलते हैं ना अनियन की एक एक परत को खोलना है। तो जैसे जैसे वो परत खुलती जाएगी, जब आप सोचो रूट चक्र हम लोग बोलते हैं मस्कुलिन एनर्जीज है, अब आपके अंदर के जो फियर्स हैं, फाइनेंस की इनसिक्योरिटीज हैं, तो जो अगर वो निकल गई और आप अपने इंडिपेंडेंट होते हो, तो नेचुरली आपका वो चक्र हील हो गया। तो आप में मस्कुलाइन पावर्स जो हैं वो बैलेंस होती जाएंगी। तो जैसे और एक था, मैं पढ़ रही थी, हाँ, कि ये जो हमारा वोम्ब चक्र, तो उसको सैक्रल चक्र, तो सैक्रल चक्र तो अभी किससे रिलेटेड है, हमारी एम्बिलिकल कोड हमारी मदर के साथ जुड़ी हुई है। तो अगेन वो फेमिनिन एनर्जीज है। तो लेकिन वो जो फेमिनिन एनर्जीज मेरे पास है वो मेल के पास भी है, वो मस्कुलाइन भी है, वो भी तो वोम्ब चक्र के थ्रू ही आए हैं ना। तो वो मस्कुलाइन में भी फेमिनिन पार्ट तो है ही,
तो उसको फिर इन द एंड मैं जितना सर्वे करती जा रही हूँ, मेरे को एंड में यही निकला है कि चक्रास को बैलेंस करना है। चक्रास को बैलेंस करते ही, जैसे ही हम लोग ये शुरू करते हैं, तो हमारा ये सब बैलेंस होना शुरू हो जाता है। अब बात आती है कि जो 5% है, जिनके अंदर हम लोग बोल देते हैं कि कुछ 5% लोग ऐसे हैं जिनका ट्विन फ्लेम उनके अंदर नहीं है वो अपनी बॉडी से सेपरेटेड है। तो कई बार एक चीज आपने देखो, कोई ट्विन्स होते हैं मदर की वॉर्म में, तो लेकिन एक की कभी डेथ हो गई है या कुछ हो गया, तो वो जब उस टाइम पे जो शेयरिंग कर रहे थे, तो क्या होता है कि जो 3 चक्रास हैं वो एक में चार्ज जाते हैं, 3 चक्र एक में चार्ज होते हैं, यानी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी उनकी डिफरेंशिएट हो जाती है। तो वो पूरी लाइफ में अपने तरफ से रहते हैं, अपने सेकंड बेस्ट पार्ट को ढूंढ लेते हैं। और जैसे ही हम लोग उनको ढूंढते हैं, वो उस चीज को ढूंढते हैं, उनको अभी मेरी डिस्टर्बेंस आ रही है क्या? कुछ डिस्टर्बेंस आ रही है। अभी ठीक है? सेम वो कड़कड़ की आवाज आ रही। नहीं, अभी ठीक होगी मेरे को लगता है। डन डन बोलिए। तो जो हमारे 5% जो लोग हैं, तो वो मोस्टली उनमें जो फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी है वो अलग अलग होती है। वो 2 बॉडीज में होते हैं। जैसे कोई भी एक इंसान में वो 3 रह जाएंगे, 3 चक्र, यानी मैस्कुलिन एनर्जी हायर साइड होगी और 3 में फेमिनिन। तो उनको अपनी लाइफ में बहुत सारे उनके स्ट्रगल्स आते हैं, उनके चैलेंजेस आते हैं कि कई बार हमें तो पता ही नहीं होता। तो उसके लिए कुछ हीलिंग थेरेपीज हैं, कुछ सेशंस हैं जिसके थ्रू आप जाके उसको बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन इन द एंड जब उसको भी हम लोग अपने ट्विन सोल से मिल जाते हैं, उसको मिल कर लेते हैं, तो ये नहीं है कि वो मेरा लाइफ पार्टनर है, वो ये नहीं है कि आपका लाइफ पार्टनर ही आपका सोलमेट है, आपका ट्विन फ्लेम है। वो जब बैलेंस हो जाता है, दैट मीन्स कि आपके और उसके चक्र बैलेंस हो गए, आप हार्मनी में आ गए, एंड देन यू कैन लीव। मतलब आप अगेन, आपको बैलेंसिंग कहाँ हुई? फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जीज की आपके अंदर ही, विद इन यू। तो इनको सबसे ज्यादा डीप जैसे जी ने काफी अपनी चक्रा के ऊपर ट्रांसमिशन बनाई हुई है, तो इसके थ्रू आप लोग अपने आप को हील कर सकते हैं। नहीं तो कहीं भी यूट्यूब से आप अपने चक्रास को, तो चक्रास को बैलेंस करने के लिए एक तो मेडिटेशन तो है ही है जो हम लोग करते हैं, लेकिन मेडिटेशन करने के बाद और क्या प्रैक्टिकली क्या, तो जो प्रैक्टिकली हमें पता है कि यहाँ पे ये चीज़ से मैं ब्लॉक हो रही हूँ, यहाँ पे मैं अटक रही हूँ, तो मुझे इस चीज़ को बैलेंस कैसे करना है। जब तक आप अपनी पावर नहीं लेते, आप इंडिपेंडेंट नहीं होते। जैसे कि माधुरी जी ने कल बताया मदर टेरेसा के बारे में, कि वो एक सबसे बड़ी एग्जाम्पल है फेमिनिन और मैस्कुलिन बैलेंस एनर्जी की। तो उनमें कंपैशन भी था, सिंपैथी भी थी, और वो सब मेल एनर्जीज, मस्कुलिन एनर्जीज भी थी कि वो इतनी सब चीज़ों को साथ में कर रही थी और बहुत अच्छे से हैंडल कर रही थी। तो वो एग्जाम्पल बनने के लिए हम लोगों को उस लेवल पर जाने के लिए इन दोनों एनर्जीज को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए इंट्रोस्पेक्शन अपनी डेली करनी पड़ेगी आपको, कि हम लोगों को कहाँ पे काम करना है। और इस इंट्रोस्पेक्शन हम लोग कैसे कर सकते हैं? जर्नलिंग के थ्रू, या ये हमारी हीलिंग थेरेपीज हैं बहुत सारी, इसके थ्रू। और दूसरा है एक्सेप्ट योर सेक्सुअलिटी, जो भी है उसको एक्सेप्ट करना। और उसके साथ दूसरी जो हमारी सेक्सुअलिटी है, जैसे अगर मैं फेमिनिन हूँ तो मुझे मस्कुलिन एनर्जी को इन्हांस करने के लिए प्रैक्टिकली स्टेप्स लेने चाहिए। और जो सबसे बढ़िया काम है, कनेक्ट योर इनर चाइल्ड, अपने इनर चाइल्ड को हील करना है, क्योंकि चाहे वो मस्कुलिन है चाहे फेमिनिन है, उनके इनर चाइल्ड रहते ही हैं, हर किसी के हैं। तो ये जो कुछ हैं चीज़ें जिनको हम लोगों को डे टू डे लाइफ में डेली करना चाहिए और अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करना चाहिए। तो उसके बाद एंड में कुछ क्वेश्चन आते हैं इंट्रोस्पेक्शंस में, कैसे, है ना? तो हम लोग 10 चीज़ें लिख सकते हैं जिसके लिए हम लोग प्रोटेक्टेड फील करते हैं, सपोर्टेड फील करते हैं और सेफ फील करते हैं। और फिर उसके बाद अपने आप को आप क्वेश्चन कर सकते हो, कैन आई सपोर्ट माई सेल्फ, डू आई फील सेफ,
Can I protect myself? Can I achieve the life I want? तो ये और इनर मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज को आप बैलेंस कर सकते हैं. So balance your chakras, balance your masculine and feminine energies, and heal your twin soul. यही मेरा एंड में इन्हीं चीजों पर और ये इम्परफेक्ट बैलेंस जो अभी स्क्रीन पे शेयर किया जा रहा है, यिन एंड yang एनर्जीज के बारे में. तो इंटेलेक्ट, थॉट, एक्सप्रेशन और ये सब चीजों को मिला के जो हम लोगों को दोनों एनर्जीज को बैलेंस करना है. तो उसके लिए साथ में मेडिटेशन, साथ में क्रिस्टल, साथ में एसेंशियल ऑयल, हमारी प्रैक्टिकली जो काम है अपने ऊपर और मेडिटेशन, इन चीज़ों को करते हुए हम लोग बहुत आसानी से फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज को बैलेंस कर सकते हैं. लास्ट लाइन आई एम एंडिंग दिस. So, and I thank everyone और माधुरी जी का, स्पेशली कमलजीत जी का, जिन्होंने इतना टाइम टू टाइम हम लोगों को सब चीज़ें के लिए अभी फोन करे, कमलजीत जी ये कर दो, कमलजीत जी रेडी हैं, माधुरी जी ये कर दो, माधुरी जी रेडी हैं. तो और सभी मेंबर्स का जिन्होंने इतने जोश खरोश से आगे आके अपनी डिवाइन विजडम को शेयर किया है. तो थैंक यू वेरी मच. थैंक यू माधुरी जी, कमलजीत जी और हरप्रीत, ये हमारी स्क्रीन शेयर करने में, हमारी रिकॉर्डिंग करने में, ये जो हमारे कहते हैं ना कि पीछे जो है हमारे लोग जो हम लोगों को आगे लेके आ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए थैंक यू एंड बिग क्लैप फॉर हरप्रीत एंड ऑल मेंबर्स. थैंक यू. अभी इसको मीटिंग को एंड करते हैं.